जय हिंद, नमस्कार। नए विषय के साथ मुंबई से रविंद्र जैन। आज का विषय होगा कि सरकार की नीयत में खोट और खोट खोट। एक तरफ सरकार ये बोलती है कि हम भारत का विकास करेंगे, भारत की नौजवान पीढ़ी को आगे लाने का काम करेंगे, ऐसा इनके भाषण में, लिखित में, पेपरों में आता रहता है। ये जुमलेबाजी में माहिर हैं हमारे भारत के 99% नेता, ये पूरी दुनिया जानती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे भारत के नौजवानों को आगे लाएंगे तो कैसे लाएंगे? क्या नशे का धंधा करके लाएंगे? कॉलेजों में डोनेशन मांगे जाते हैं, उस तरह से लाएंगे? बढ़ती महंगाई, बढ़ते पढ़ाई के खर्चे, तो किस तरह से आगे लाएंगे? ये सवाल है पूरे देश के लिए और ये सवाल को उठाना चाहिए हर पढ़े लिखे व्यक्ति को। लेकिन सवाल ये होता है कि उठाने वाला खुद उठ जाता है। जो आवाज़ उठाएगा सरकार के खिलाफ वो उठ जाएगा, उसको निपटा देंगे। तो ये है हमारे भारत के विकास की बातें। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आखिर भारत में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भारत में? मजाक होता है? जनता खाने खाने को मोहताज हो चुकी है। 70% दूध भारत के अंदर केमिकल का आता है। जहाँ तक जो दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक, वो मिलावटी है। बहुत शर्मनाक विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और देश के बुद्धिजीवियों, आप इसी तरह पिटते रहे, सहन करते रहे और टैक्स पर टैक्स चुकाते रहे तो आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है और बन जाएगी। आने वाली पीढ़ी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पश्चिम सभ्यता का या जो भी देश का षड्यंत्र है, उसमें हमारे लोग शामिल हैं। भारत का 99% नेता शामिल है। चूँकि नेताओं में देशभक्ति है नहीं, ये किस जाति के हैं, हिंदू नाम रखकर ये सत्ता पर बैठ चुके हैं। कौन है, क्या है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता, क्योंकि हम जनता हैं और जनता को जीने का अधिकार है ही नहीं। हिंदुस्तान पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। तो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन सच बोलने वाले को नहीं। ये भी बड़ा कमाल का विषय है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इन लोगों का रिएक्शन पूरे भारत पर होगा और पूरी दुनिया के अंदर ये भारत बदनाम होगा। क्योंकि नेताओं को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, कैसे माल बटोरा जाए और भारत के टुकड़े किए जाएं। यह हमारे 99% नेताओं की चाल है गंदी। एक तरफ नौजवानों के विकास की बात करते हैं और एक तरफ नशे के कारोबार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फल फूल रहे हैं, क्योंकि पैसा मोटा आता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है नेता और प्रशासन की मिली भगत से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, देशभक्त 1% है, अच्छे लोग 1% हैं, 1% नेता अच्छा है, 1% डिपार्टमेंट में लोग अच्छे हैं, लेकिन 1% कहाँ 99% वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरा बार एक ही कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि सभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग गलत हैं या सभी नेता गलत हैं। सच तो ये है कि सभी बिकाऊ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेता और डिपार्टमेंट के लोग वसूली पे काम करते हैं। सरकार का खाते हैं, हमारा भी खाते हैं, और 24 घंटा वसूली में लगे रहेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन कैसे करेंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप तो सीट पर बैठकर न्याय करते हैं, लेकिन बाहर की दशा क्या है वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि भारत में आखिर नेताओं के काले कारनामे और प्रशासन की गुंडागर्दी किस तरह खुलेआम होती है, वो देखना जरूरी है। गाड़ियां घूमती है पब्लिक की सुविधा के लिए नहीं, माननीय, वसूली के लिए। बहुत बड़ा फंडा है वसूली का, ड्रग्स की वसूली, अवैध वसूली, फुटपाथ पर अवैध कब्जे, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कर्तव्य को शर्मसार करते हैं।
माननीय एक्शन लेना होगा, नहीं तो ऐसे भ्रष्ट लोगों का रिएक्शन आम जनता के ऊपर पड़ेगा, जिससे जनता वैसे ही पहले परेशान हो चुकी है और जनता मानसिक रूप से परेशान हो जाएगी। जनहित में चर्च गेट से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा नए विषय के साथ। अभी इतना ही काफ़ी है। मैं उमेश रविंद्र जैन। जय हिंद।